ये कहानी है हरिया की। एक ऐसा किसान जिसकी दुनिया सादगी और मेहनत से बनी थी। गांव के लोग उसे सीधा हरिया कहते थे। हरिया सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और जब तक सूरज ढलता तब तक मिट्टी से खेलता रहता। उसके लिए खेती पूजा थी और मेहनत उसका भगवान। हरिया घर आता है, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता है। अरे चंपा, देख तेरा पसंदीदा आम लाया हूँ बाजार से। तू बोली थी ना पका हुआ रस वाला आम चाहिए। चंपा बिना देखे आम ले लेती है, बेमन से जवाब देती है, रख दो। चंपा, कल मुझे खेत में बीज डालने हैं। तू दही पोहे बना देना ना सुबह, ताकत लगती है बहुत। चंपा धीरे से सिर हिलाती है लेकिन मन कहीं और है। हरिया को तो चंपा की चुप्पी भी मीठी लगती थी। वो समझ ही नहीं पाया कि जिसे वो प्यार समझ रहा है वो तो सिर्फ आदत बन चुकी थी। हरिया की नजरें वह खिड़की से बाहर चंपा को देखता है जो अकेले बैठे हुए दूर देख रही है। कहीं थकी तो नहीं जाती या मुझसे कोई गलती हो गई? शायद नया साड़ी लाकर दे दूं तो हंस दे। हरिया की आंखों में चिंता की झलक, लेकिन चेहरे पर वही सच्ची मुस्कान। हरिया सोते समय चंपा के पैरों दबाता है। चंपा चुपचाप मोबाइल स्क्रॉल कर रही है। तू थक गई होगी ना चंपा, चल मैं दबा देता हूँ पैर। तू तो मेरी जान है। हरिया की दुनिया छोटी थी लेकिन उसमें चंपा सबसे बड़ी जगह घेरती थी। पर किसी और की नजर उस दुनिया पर पहले ही पड़ चुकी थी। क्या हरिया को मिलेगा अपने प्यार का सच्चा जवाब या उसके सपनों की खेती उजड़ जाएगी? चंपा को वो जीवन नहीं भाता था जो हरिया ने अपने खून पसीने से सींचा था। उसे सपने थे, बड़े सपने, जो इस मिट्टी के गांव से कहीं दूर चमकते थे। देख रही कमला, वो सरपंच की बहू सिटी से आई साड़ी पहनती है और मैं अभी भी ये 2 साल पुरानी साड़ी घिस रही हूँ। अरे बहन, हरिया तो तुझे भगवान की तरह मानता है, और क्या चाहिए? इज्जत पेट नहीं भरती, मुझे तो असली जिंदगी चाहिए। बांग्ला गाड़ी, साड़ी के नीचे झलकता स्टाइल। और तभी चंपा की ख्वाहिशों की आग में घी डालने आया गांव का व्यापारी शिवलाल, जिसने चंद पैसों से न जाने कितनों की नीयत हिला दी थी। शिवलाल चंपा की ओर मुस्कुराता है और नई क्रीम थमा देता है। बाजार में सबसे सुंदर चेहरा अगर ये क्रीम नहीं लगाएगा तो इस क्रीम की भी तौहीन है। रख लो मेरी तरफ से। चंपा चौंकती है, फिर झूठा संकोच करती है। मगर ये तुमसे बढ़कर कोई सौदा नहीं इस गांव में। हरिया के घर की चूल्हे की आग तो बुझती बुझती सी थी, लेकिन चंपा के अंदर की आग अब भड़क रही थी। हरिया थका हुआ घर लौटता है, चेहरा मिट्टी और पसीने से भरा। आज बहुत थक गया चंपा, तूने खाना बनाया क्या? चंपा मोबाइल पर लगी रहती है, सिर तक नहीं उठाती। रात को खिचड़ी बना लूंगी, तुझे वैसे भी स्वाद की क्या पड़ी है? हरिया समझ नहीं पा रहा था कि जो प्यार वो हर सांस में समेटे फिरता था वो किसी और के इशारों पर धड़कने लगा था। शिवलाल उसे चुपचाप एक चमकीली चुन्नी थमाता है। हर रोज सिर्फ सूरज उगता नहीं, कभी कभी किस्मत भी उगती है। तुम पर तो दोनों ही मेहरबान लगते हैं। चंपा अब मुस्कुराकर लेती है, ना नुकुर किए बिना। सच कहूं तो गांव अब बहुत छोटा लगने लगा है शिवलाल जी। और यहीं से शुरू हुआ वो रास्ता जो किसी शहर की ओर नहीं बल्कि बर्बादी की गलियों में खोने वाला था।
हरिया खेत में अकेले काम कर रहा है, चेहरे पर थकावट और सुकून दोनों। दूर से शिवलाल और चंपा की हंसी की आवाज आती है। हरिया ध्यान नहीं देता। हरिया के कानों तक वो आवाज अभी नहीं पहुंची थी, पर एक दिन वो आवाज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट बनकर टूटेगी। रिश्तों की नींव झूठ पर रखी जाए तो वो महल कभी नहीं टिकते, और चंपा ने आज पहला झूठ बोला जो आने वाले भूचाल की पहली ईंट थी। हरिया, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब है। अरे अच्छा किया बताया, मैं खुद लेकर चलता, पर खेत में बीज डालना है आज। तू अकेली चली जाएगी? शिवलाल जी के ट्रक से जा रही हूँ। उन्हीं के गांव के पास ही है मेरा मायका। ठीक है, माँ को प्रणाम कहना और बोलना हरिया जल्दी मिलने आएगा। हरिया के चेहरे पर भरोसे की चमक। चंपा मुंह मोड़कर मुस्कुरा देती है, पर उस मुस्कान में मक्कारी छुपी है। मायके तो सिर्फ बहाना है, असली सैर तो आज शहर की होगी। गांव की धूल बहुत दिन झेली, आज थोड़ी शॉपिंग हो जाए। चंपा मायके नहीं, माया जाल में जा रही थी। वो शहर जहां न हरिया था, न उसकी सीधी सी दुनिया। चंपा को आज वो मिला जिसकी उसे तलब थी, शहर का रंगीन धोखा। पर एक बात वो भूल गई, चंद घंटे की चमक कभी सच्चे रिश्तों की जगह नहीं लेती। दीवार पर चंपा की तस्वीर टंगी है, सामने दिया टिमटिमा रहा है। किसी को कुछ हो गया ना हो, चंपा को कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो थाली साइड में रख देता है। सुन री, चंपा मायके नहीं गई। सत्ती ने देखा था उसे शिवलाल के ट्रक में शहर जाते हुए। कहे तो हम हरिया से कहें? अरे वो तो अपनी बीवी को देवी मानता है, सच बोले तो भी यकीन न करेगा। हरिया भाई, बुरा मत मानना, लेकिन चंपा मायके नहीं गई। हमको शक है। भाई, अगर मेरी चंपा ने कहा कि वो मायके गई है तो गई है। शक की नींव पर घर नहीं चलता, भरोसे से ही घर टिकता है। हरिया अकेले खेत में काम कर रहा है। दूर एक ट्रक के हॉर्न की आवाज। वो मुस्कुराता है। चंपा लौट आए और माँ भी ठीक हो गई हो, बस यही दुआ है भगवान से। हरिया की दुआ सच्ची थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिनके लिए वो दुआ करता है, वो उसकी पीठ पीछे उसकी दुनिया को ही तोड़ रहे हैं। चंपा अब मायके के झूठ से आगे बढ़ चुकी थी। अब वो हफ्ते में 2 बार, फिर 3 बार, फिर हर दिन शिवलाल के पास जाने लगी। मोह का जाल जितना रंगीन था, उतना ही चिपचिपा भी। अब तो रोज जाती है बाजार, और वो भी अकेली। हरिया बेचारा अंधा है प्यार में, और वो औरत फिसल चुकी है पूरी। दुकान के पीछे छोटी सी बैठकी, दूर शहर की बातें होती हैं। तेरे जैसी औरत इस गांव की नहीं, शहर की रोशनी में ही तेरी असली चमक है। तो ले चलना कभी शहर। इस मिट्टी की बदबू से उबकाई आती है अब। उधर हरिया की दुनिया वही थी, मिट्टी, बीज और उम्मीद। उसे न शहर की खबर थी, न अपनी ही छत के नीचे पल रहे तूफान की। हरिया बेटा, बुरा मत मान, पर आजकल चंपा की चाल ढाल कुछ ठीक नहीं लगती। कभी सोचा है वो तुझसे ज्यादा शिवलाल की दुकान पर क्यों रहती है? रामलाल काका, लोग तो भगवान को भी पत्थर कह देते हैं। मेरी चंपा वैसी नहीं है, भरोसा है मुझे उस पर। शायद बाजार गई होगी, मैं ही देर से लौटा। हरिया का विश्वास गहरा था, शायद इतना गहरा कि सच्चाई की तलखी उसमें डूब ही नहीं पा रही थी। आ गई तू? मैंने तेरे लिए दाल बचा कर रखी थी, गरम कर दूं क्या? नहीं, भूख नहीं है।
बाजार में चाट खा ली? हरिया मुस्कुराकर सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा सन्नाटा है। हरिया को अब भी यकीन था कि उसका रिश्ता सच है, लेकिन वो नहीं जानता था कि झूठ का धागा कब रिश्तों की पूरी बुनाई को उधेड़ देता है। सच जब छुपा होता है तो खंजर नहीं बनता, लेकिन जब सामने आ जाए तो खामोशी से सीने में धंस जाता है। हरिया आज अपने सबसे प्यारे भ्रम से टकराने वाला था। चंपा की साड़ी चमक रही है, हाथ में चूड़ी पहनते हुए दिखती है। देखो, ये कंगन सिर्फ तुम्हारे हाथों के लिए बने हैं। तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं शिवलाल जी। दोनों मुस्कुराते हैं। दूर एक चाय वाला कुछ नोटिस करता है। हरिया कुछ देर तक देखता रहता है, न बोलता है न कुछ कहता है। चंपा की हंसी की गूंज हरिया के कानों में गूंजती है। जिसे वो सीता समझता था, वो रावण के महल में सिंगार कर रही थी। पर हरिया न क्रोध करता है न चीखता है, वो बस चुपचाप टूट जाता है भीतर से। शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैं इतना अच्छा नहीं था, या शायद मैं अंधा था। वो चीख सकता था, चिल्ला सकता था, पर हरिया सिर्फ रोया, वो भी चुपचाप, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके आंसू भी उसके भरोसे को धोखा न दे दें। हरिया अपने पुराने शादी के फोटो को देखता है, एक धुंधली मुस्कान चेहरे पर। कहाँ खो गई वो चंपा जो मेरी दुनिया थी? वो सिर झुकाकर रोता है। सच का साया जब पड़ता है तो इंसान की परछाई भी उससे मुंह मोड़ लेती है। हरिया अब जान चुका था, पर वो कह नहीं सका, क्योंकि कभी कभी सच्चाई सबसे बड़ा जहर होती है, और वो भी बिना जहर खाए मार देती है। कभी कभी चुप रहकर देखना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। हरिया अब टूट नहीं रहा था, अब वो सच्चाई को पकड़ना चाहता था, सबूतों के साथ। हरिया ने अब उस साये को देख लिया था जो उसकी पीठ पीछे मंडरा रहा था। हर उस पल की तस्वीर उसकी आंखों में कैद हो गई थी। घर में चंपा पहले से बैठी है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तू थक गई होगी चंपा, चाय बना दूं? नहीं, आज शिव, मेरा मतलब है बाजार की दुकान पर चाय पी थी। हरिया का हाथ थोड़ी देर रुकता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है। जिस तस्वीर को दिल में बसाया था, आज वो ही चुभने लगी है। अब कुछ करना होगा, पर शोर नहीं, न्याय। हरिया ने अब तक सिर्फ फसल काटी थी, आज वो अपने भाग्य की जड़ों को काटने आया था। हरिया सबके सामने खड़ा होता है, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ ठंडा सच। मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैं वो सच बोलने आया हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। शिवलाल और मेरी पत्नी चंपा। गांव में खलबली मचती है, सब चौंकते हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सच देखा है, खुद देखा है। अब गांव तय करे, क्या चुप रहना मेरा धर्म है या न्याय मांगना मेरा हक। हरिया अब उस रास्ते पर था जहां न बगावत शोर करती है, न इंतकाम चीखता है, सिर्फ आत्मसम्मान सिर उठा लेता है। जिस सच्चाई पर कभी सिर्फ हरिया की नजर थी, आज वो पूरे गांव के सामने आने वाली थी। आज सिर्फ पंचायत नहीं लगी थी, आज एक रिश्ते का मुकदमा चलने वाला था। मैंने अब तक चुप्पी ओढ़ी थी क्योंकि प्यार था, लेकिन अब मेरा आत्मसम्मान मुझे चुप नहीं रहने दे रहा।
वो जेब से कुछ तस्वीरें और चूड़ी निकालता है बाजार में शिवलाल और चंपा की। ये है वो तस्वीरें जो मैंने खुद खींची। ये वही चूड़ियां हैं जो मैंने कभी नहीं दिलाई, फिर भी मेरे घर में मिली। आप लोग खुद फैसला कीजिए। ये सब झूठ है। शिवलाल ने जबरदस्ती मेरी मदद की थी। हरिया ही मुझे समय नहीं देता। मेरा भी दिल है। क्या मैं कैद में रहूं? अगर तुम्हारी मदद हो रही थी तो क्यों छुपा कर की गई? और फिर ये तस्वीरें, ये हंसी, ये पास बैठना, ये चूड़ियां। बाजार में रोज बन ठन के जाना और फिर शिवलाल की दुकान में छुप छुप के मिलना, ये क्या मदद है? हरिया जैसे आदमी को धोखा देना पाप है, पाप। शिवलाल जो शब्दों में शेर बनता था, आज पंचायत से पहले ही गीदड़ की तरह भाग गया, क्योंकि सच्चाई का सामना करने की ताकत पापियों में नहीं होती। हरिया चुप खड़ा है, आंखें नम, लेकिन चेहरे पर संतुलन। हम कानून नहीं हैं, पर गांव का जमीर जरूर है। हरिया चाहे तो इस औरत को घर से निकाल सकता है, पर फैसला उसका होगा, क्योंकि दिल उसका टूटा है। हरिया सबकी ओर देखता है, फिर धीरे से कहता है, मैं सजा नहीं दूंगा, मैं बस रिश्ता खत्म कर रहा हूं। अब ये औरत मेरी बीवी नहीं और मैं इसका पति नहीं। मेरे खेत, मेरी मिट्टी, मेरा भगवान, अब बस वही मेरे हैं। चंपा सिर झुका लेती है। कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ शांति छा जाती है। झूठ जब सबके सामने नंगा होता है तो वो सिर्फ शर्मिंदा नहीं होता, सजा का हकदार बनता है। आज चंपा के कर्मों का फैसला गांव करेगा, पंचायत के दरबार में। चंपा ने एक ईमानदार मेहनती आदमी की पीठ में छुरा घोंपा, गांव के नाम पर कलंक लगाया और एक विश्वास को अपमानित किया। गांव अब तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरे लिए अब यही सजा है, तू आज ही सूरज ढलने से पहले इस गांव को छोड़ दे। मैंने रिश्ता निभाया, यहाँ तक कि टूटने तक भी चुप रहा, पर अब मैं इस रिश्ते से आजाद होना चाहता हूँ। मैं तलाक चाहता हूँ, पंचायत और समाज की उपस्थिति में। हरिया ने आज कोई बदला नहीं लिया। उसने खुद को आजाद किया और एक गलती को वहीं दफना दिया जहां उसका अंत होना था। चंपा के पास अब सिर्फ पछतावा था, ना कोई घर, ना नाम, ना रिश्ता, केवल वो रास्ता जो अंधेरे की ओर जाता था। वही खेत जहां उसकी दुनिया थी, अब वही उसकी शांति बन गया है। गांव के कुछ लोग आकर हरिया को प्रणाम करते हैं। हरिया भाई, तुमने जो किया वो हर मर्द नहीं कर सकता। इंसाफ भी किया और इज्जत भी बचाई। मैंने कोई बहादुरी नहीं की, बस अब और झुक नहीं सकता था। मिट्टी से जुड़ा हूं और वही मेरी पहचान है। जहां झूठ मिटता है, वहीं से जिंदगी फिर पनपती है। हरिया ने एक धोखे को बोकर अब फिर से भरोसे की फसल उगानी शुरू कर दी थी। जिसे सबने टूटा हुआ समझा, वो असल में अपने भीतर नया अंकुर बो रहा था। हरिया अब अकेला था, लेकिन कमजोर नहीं। जिस मिट्टी ने उसे धोखा दिलवाया, उसी मिट्टी को अब उसने अपने हौसले से सींचा। हर कड़ी धूप, हर सूखी दरार हरिया के पसीने से भरने लगी। गांव के सचिव की आवाज पंचायत में माइक पर बोल रही हैं। जो
किसान मेहनती हैं, उन्हें अब सीधे बैंक में मदद दी जाएगी। हरिया भाई, तुम्हारा नाम भी है लिस्ट में, 3 किस्तें मिलेंगी। शुक्रिया। अब खेत भी सींचूंगा और सपना भी। देखो देखो, हरिया अब मशीन से काम कर रहा है। अरे, शहर वाले किसान बनेंगे इससे सीखकर। वक्त ने उसे बहुत कुछ छीना, लेकिन वक्त ने ही उसे वो बना दिया जो आज किसी से कम नहीं। जिसे सबने छोड़ा, आज वही सबका सहारा बन रहा है। ऐसे आदमी को कोई नहीं तोड़ सकता। हरिया अपने खेत के किनारे खड़ा है, हाथ में एक हरा भरा पौधा लिए। सूरज डूब रहा है। अब पीछे नहीं देखना। मिट्टी मेरी माँ है, मेहनत मेरा धर्म, और ये जमीन मेरा भविष्य। जो आदमी कल तक खुद को टूटा हुआ समझता था, आज वही गांव का आदर्श बन चुका था। हरिया अब सिर्फ किसान नहीं था, वो हिम्मत और इज्जत का नाम था। वहीं एक कोना था गांव का, जहां मीरा अपनी चुपचाप जिंदगी सिलती थी। विधवा थी, लेकिन जीने का हौसला हर कढ़ाई में दिखता था। आपके कुर्ते में छेद नहीं, इतिहास है। इतिहास ने ही अब मुझे सीधा चलना सिखाया है। दोनों मुस्कुराते हैं, यहीं से दोस्ती की शुरुआत होती है। मीरा हरिया को बच्चों को पढ़ाते हुए देखती है। वो एक पुराना ब्लैक बोर्ड लाकर गांव के बच्चों को खेत के किनारे पढ़ाता है। आप जैसे लोग गांव की नींव होते हैं, टूटे नहीं तो गांव जुड़ा रहता है। टूटा था, लेकिन मिट्टी ने जोड़ लिया। दो टूटी जिंदगियां जब बिना सवालों के जुड़ें, तो उसमें कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ अपनापन होता है। मीरा चुपचाप बैठी है। हरिया मिट्टी में उगता पौधा देख रहा है। अब मुझे किसी से न शिकवा है, न शिकायत। मुझे अब खुद से प्यार है, और जिन्होंने धोखा दिया उनके लिए भी कोई नफरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा असली रूप दिखाया। हर अंत एक नई शुरुआत लाता है, और इस बार हरिया की कहानी में दर्द नहीं, सिर्फ सुकून लिखा है। टूटी हुई चीजें फेंकी नहीं जाती, जब उन्हें प्यार से जोड़ा जाए तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। गरीब किसान की धोखेबाज पत्नी, एक यात्रा खुद की पहचान तक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।